हेलो गाइस, कार्तिकी कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम भिन्न के बारे में देखेंगे। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न दो प्रकार की होती है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी देखेंगे और जो साधारण भिन्न होती है, ठीक है, उसको हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे को आशा है कि आप एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलिए तो हम बिना समय गवाए देखते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न दो प्रकार की होती है। पहले होती है उचित भिन्न। क्या होती है? उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। दूसरी होती है हमारी अनुचित भिन्न। कौन सी? अनुचित। ठीक है, अनुचित। ठीक है, यहाँ पे अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न होती है कि जिसमें अंश छोटा होता है। क्या होता है? अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, और अनुचित भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है या बराबर होता है। उदाहरण देखें, अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 1/2, ठीक है, और 2/3, 5/6, 7/8। इसमें देखो हर क्या है? अंश हर से छोटा है। अंश क्या है? ऊपर वाला अंश होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, तो हर से छोटा है अंश, इसलिए सारी की सारी क्या है? उचित है। इसमें क्या होगा कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, उसको हम उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न में क्या होगा कि हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, उसको अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2/2, क्योंकि अंश और हर दोनों बराबर हैं, तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है 3/2 लिख दिया, या फिर 7/5 लिख दिया, या फिर 8/6 लिख दिया। ठीक है, या 8/8 मैंने 5 लिख दिया। ये क्या है? सारी की सारी भिन्न अनुचित भिन्न है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो साधारण भिन्न है, ठीक है, सिर्फ ये पहला पार्ट है साधारण भिन्न का। ठीक है, इसको साधारण भिन्न को योग करना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको देखिए, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, इसमें ये है कि जैसे मैंने 1/3 प्लस 1/3, बस यहाँ पे यही समझना है आपको। ठीक है, जिस भिन्न के जोड़ में दोनों भिन्नों का अंश या हर क्या है? हर बराबर है। ठीक है, हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अंश दोनों 3 हैं, तो हम 3 लिख देंगे, 1 + 1 लिख देंगे, आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसी तरीके से एक समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने 7/9 लिखा प्लस 1/9 लिखा, इनमें दोनों में देखो क्या है कि हमारा हर क्या है? बराबर है, तो हम एक ही 9 लिखेंगे और इसमें से 7 + 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5/18 प्लस 6/18, तो भी मेरे को क्या करना है? दोनों का हर देखो, हर दोनों का बराबर है, तो इसमें मेरे को अंश जोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 नीचे लिख दिया और ऊपर 5 + 6 लिख दिया, दोनों को बराबर 11/18। इस तरीके से हमारी जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को ऐसे ही जोड़ा जाता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम साधारण भिन्न का जो घटाया जाता है, घटा के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, या फिर हम घटा अभी देख लेते हैं कि इस तरीके से जो साधारण भिन्न होती है, इसको घटाया कैसे जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 7/9 माइनस 1/9, तो इसको देखो किस तरीके से घटाया जाता है। इसमें घटाने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे हम प्लस कर रहे थे वैसे ही करना है। 9 ठीक है 7 इसमें क्या घटा है या माइनस है तो -1 कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 6/9।
इसी तरीके से, ठीक है। जो हर हमारा क्या है, सेम है, तो हम सेम ही नीचे लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या में दोनों में माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे जो संख्या माइनस की है तो प्लस वाली संख्या में से माइनस कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या है 1/7 माइनस 2/7 है, तो इसका आंसर इसका उत्तर क्या होगा, इसको भी देखो, ये 7 7 दोनों है तो 7 लिख दिया, और ऊपर क्या है 1 है माइनस 2 है। अब 1 में से 2 तो जा नहीं सकता है, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, अभी 1 माइनस में बचेगा, तो 1/7 आंसर आ जाएगा, -1/7 आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।